हेलो दोस्तों, आर टेक एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस की बात करने वाले हैं पार्ट सी में, जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसका हमने पार्ट ए और पार्ट बी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसी फंक्शंस में हम आगे चलते हैं और आज बात करेंगे वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स एंड मैच एंड एक्स लुकअप फंक्शंस की। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू में जब आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं और एचआर आपसे कंसर्न करता है कि आपको क्या एक्सेल आता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस फंक्शंस को लेकर पूछा जाता है वो एक कॉमनली फंक्शंस पूछा जाता है वी लुकअप के साथ। नॉर्मली जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो एचआर पूछता है उसमें सबसे पहले वो कंसर्न करता है कि क्या आपको वी लुकअप का सिंटैक्स पता है। तो आपकी सुविधा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछता है उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। एचआर आपसे पूछ सकता है क्या आप वी लुकअप के सिंटैक्स को जानते हो, एग्जैक्ट मैच एंड अप्रॉक्सीमेट मैच क्या होता है, या लुकअप जो है वो लेफ्ट साइड में ही क्यों सर्च नहीं करता है, और अगर वी लुकअप में कोई एरर है मतलब डेटा नहीं है तो उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, और हमेशा लुकअप जो कॉलम है वो सेंटर में हो तो वी लुकअप किस तरीके से वर्क करता है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस एचआर आपसे पूछता है जब आप किसी जॉब में जाते हो। अब बात आती है कि जो ये वी लुकअप है या फिर एक्सेल का जॉब है उसके अंदर ऑन द स्पॉट आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, उसको भी हमने प्रैक्टिकल टास्क के अंदर नीचे रखा है। आपको कोई भी डेटा दिया जा सकता है जिसमें एम्प्लॉय आईडी देके एम्प्लॉय का नेम फाइंड आउट करवाया सकता है, या फिर प्रोडक्ट कोड देके जो प्राइस है उसको फाइंड आउट करा सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल सा डेटा में स्टूडेंट्स का पूरा एक शीट देके आपसे मार्क्स फाइंड आउट कर सकता है। तो ये सारे प्रैक्टिकल टास्क आपके कंप्लीट होते हैं वी लुकअप से दोस्तों। अब समस्या ये आती है कि ये हमें क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि एआई के ज़माने में तो हमें ये सब कुछ बना के एआई दे देता है, को पायलट भी दे देता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास को पायलट भी है, लेकिन हम आपको फिर बता रहे हैं जब हम आपको लर्निंग दे रहे हैं तो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं। एडवांस को पायलट का भी यूज़ हम करेंगे, लेकिन जब तक आपके फाउंडेशंस क्लियर नहीं होंगे तो ये टास्क हम डायरेक्टली को पायलट से करा तो लेंगे लेकिन आपके फाउंडेशंस क्लियर नहीं रहेंगे दोस्तों। और हमारा ऑब्जेक्ट है कि जो लर्निंग देनी है वो बेसिक से एडवांस लेवल पे देनी है, इसीलिए हम टॉपिक्स को थोड़ा सा वीडियो बड़ा होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चंस अराइज करे लुकअप को लेकर तो आपकी क्लैरिटी हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आ सकता है कि ये वी लुकअप या फिर एक्सेल की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। तो सपोज दैट यहाँ पे भी हमने, अगर आप डेटा एंट्री में जाना चाह रहे हैं जो कि करीब करीब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि एआई ने रिपीटेटिव वर्क को ऑब्जर्व कर लिया है, या फिर आप एमआईज एग्जीक्यूटिव्स या आप अकाउंटेंट हैं, बैक ऑफिस वर्क कर रहे हैं, एनालिस्ट के डेटा एनालिस्ट का वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऑपरेशन जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्सेल के अंदर ये लुकअप फंक्शंस बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डेटा शीट्स पे आपको ये सब चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो ये था हमारा वी लुकअप का इंट्रो सेक्शंस, और अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शंस कि हम इसके प्रैक्टिकल सेशंस में जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस क्लियर करेंगे, उसके सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे जिससे कि आपको वी लुकअप पे एक अच्छा मास्टरी हो सके। तो चलते हैं इसके प्रैक्टिकल सेशंस के ऊपर। पे हमने एक शीट की तैयार करी है और हमारी इस फंक्शंस में यहाँ पे हमने आपको फंक्शंस का नेम बताया है, और इसको जूम कर देते हैं। इसकी डेफिनेशंस हमने बताई है। सबसे पहले लुकअप मतलब होता है देखना, और वी मतलब होता है वर्टिकल बेसिस पे, मतलब कि आप जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहते हैं अपनी टेबल में से, जैसे आप राइट साइड में देख रहे हैं एक टेबल है जिसमें ऑर्डर, कस्टमर आईडी, अमाउंट, नेम एंड स्टेट यहाँ पे मेंशन है। इस तरीके से आपके पास एक टेबल आपको रेंडमली हमने एक बनाई है जिससे कि आपको समझ में आए। इस तरीके की टेबल अगर है और इस टेबल में से अगर हम यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नंबर मेंशन करें, जैसे फॉर एग्जांपल 102, तो ऑटोमेटिकली उसका जो अमाउंट है वो यहाँ से रिट्रीव होके यहाँ पे आपकी आउटपुट वैल्यू आ जाए। तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे। एक चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हमेशा जो वी लुकअप है
उसमें इसी तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, मतलब कि जो आपके हेडर हैं वो इसी फॉर्मेट में होंगे और जिसके बेसिस पे आप डेटा निकालना चाह रहे हैं वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, क्योंकि वी लुकअप हमेशा इस फॉर्मेट में चलता है, इस तरफ चलता है, याद रखिए। अगर ये बीच में होगा तो वो काम नहीं करेगा। इसको भी इम्प्रूव करते हुए हमने इंडेक्स मैच फंक्शंस आगे देखने हैं, तब हमें ये भी चीज़ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी हमें वी लुकअप के साथ जाना है, तो यहाँ पे हमें एक सिंटेक्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लेकिन हम इसका उपयोग करेंगे तब हमको क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट केस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक दो टेबल आपको समझाने के दृष्टिकोण से बनाई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक टेबल हमने यहाँ पे आपके लिए बनाई है। इस टेबल में कुछ ऑर्डर, कस्टमर आईडी, अमाउंट, नेम एंड स्टेट गिवन है और आपके बॉस ने आपको एक वर्क बोला है कि जैसे ही आप ऑर्डर यहाँ पे मेंशन करें उसके बाद ऑटोमेटिकली इस टेबल से अमाउंट यहाँ पे निकल जाए। दोस्तों ये हमको टास्क परफॉर्म करना है, तो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वी लुकअप को कॉलिंग करनी है, इक्वल का साइन लगाना है, वी लुकअप पे जाना है। दोस्तों ये बोल रहा है वी लुकअप में आप क्या देखना चाहते हो, लुकअप वैल्यू। तो हम चाहते हैं कि ऑर्डर आईडी में से ये जो नंबर है तो ये वाली सेल आप दे देंगे। उसके बाद आपको ये बोल रहा है टेबल एरे, तो हम यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा टेबल इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। याद रखिए, आप चाहें तो इसको फिक्स भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी टेबल फिक्स है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप F4 दबा दें तो यहाँ पे डॉलर का साइन लग जाएगा, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगी पूरी की पूरी। अब देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, हमारा टारगेट है अमाउंट फाइंड आउट करना। तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो अमाउंट है, जो ये रेड वाली रेंज है, इसमें ये 3rd नंबर पे है, तो आपको कॉलम जो देना है वो यहाँ पे 3rd नंबर का देना है। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच, क्यों, हमारी जो कंडीशंस है उसी का हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स और यहाँ पे हम इसको एंटर करके निकल जाएंगे। तो अब देखिए क्या 102 के अंदर 2500 यहाँ पे आपका दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आसानी से आप देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर 1007 कर दूँ तो क्या हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, लेट्स सी। 1044 आप देखेंगे तो हमारा रिजल्ट 24 आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर बन रहा है। लेकिन मान लेते हैं बॉस ने बोला कि आपको यहाँ पे नेम भी मेंशन करना है, तो हम यहाँ पे एक बार आपको नेम भी निकाल के देखते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाए। आप कॉल कीजिए वी लुकअप फंक्शंस को। लुकअप वैल्यू आप क्या देखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं इस ऑर्डर जो नंबर है उसका जो टेबल एरे है, पर्टिकुलर ये टेबल एरे आपको दे देना है, चाहे तो आप फिक्स करें, अदरवाइज आगे बढ़ जाए। अब आपका जो नेम है वो 1st, 2nd, 3rd, 4 नंबर पे है, तो यहाँ से 4 रख के और एग्जैक्ट मैच के लिए आप टाइप कर देंगे फॉल्स। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आप टाइप कर देंगे फॉल्स। जैसे आप फॉल्स करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑर्डर नंबर 104 है, वो किसका है, रोहित का। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसने एक क्लिक में आंसर निकाल के दे दिया है। 10, एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं, 5 में फिगर्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आप स्टेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी एक बेसिक समझ डेवलप कीजिए कि हम किस तरीके से यहाँ पे एक सिंपल से डेटा से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस इसका और देखते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर हमारे पास एक डेटा शीट्स है जिसके अंदर हमने आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कुछ ईमेल एंड फोन, इस तरीके का हमारे पास डेटा है। और यहाँ पे हम एक साथ मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ डेटा निकालना चाह रहे हैं, मतलब कि जो भी हम आईडी मेंशन करें उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल जो है वो यहाँ पे ग्रिप हो जाए, उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे रेंडमली हम 105 नंबर की आईडी का फर्स्ट नेम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगेन हम वी लुकअप को कॉल करते हैं, लुकअप वैल्यू हम ये देखना चाहते हैं और उसके बाद लुकअप टेबल हमारी ये पूरी की पूरी है। हम चाहें तो इसको यहाँ पे डॉलर के साथ फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम कॉमा दे देते हैं और अब हमारा जो डेटा है ये कॉमा हमने दे दिया है और हमारे कॉमा में कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो फर्स्ट नेम जो है वो हमारे इस पूरे रेड बॉर्डर में 2nd नंबर के कॉलम पे है, तो आप यहाँ पे 2 लिख के और आप यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। देखते हैं हमारा रिजल्ट सही आ रहा है क्या, 105 पे क्या मानव है, बिल्कुल है। इसी तरीके से अगर आप इसे लास्ट नेम देना चाहते हैं तो देन आप यूज करेंगे अगेन वी लुकअप वैल्यू दिस कॉमा एंड नाउ टेबल एरे, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा कॉलम इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लास्ट नेम का हमारा कॉलम आ रहा है 3रे नंबर का दोस्तों, और यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स, एंटर। तो क्या मानव वर्मा इसने पैच कर लिया, बिल्कुल इसने बिल्कुल एक्सक्लूड कर लिया है यहाँ पे डेटा अपनी टेबल के अंदर।
अब बात करते हैं इसका ईमेल भी हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अगेन वी लुकअप, हम क्या देखना चाहते हैं, इस सेल के अंदर डेटा कॉमा टेबल एरे, हमारा ये टेबल एरे है, कॉमा और हमारा ईमेल जो है वो 4th नंबर पे है और इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे फॉल्स। ठीक है दोस्तों, लेट्स सी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा डेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अभी के लिए हम टेस्टिंग के लिए वापस इसको चेंज कर देते हैं, 101 कर देते हैं। क्या हमारा डेटा सही आ रहा है, देख लेते हैं। रोहन शर्मा, रोहन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आप चाहे तो फ़ोन नंबर्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम मल्टीपल क्राइटेरिया में जो डेटा है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। दोस्तों अब हम देखेंगे कि टू वे लुकअप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक डेटा शीट्स हम आपको पे देख पा रहे हैं जिसमें हमारा नेम है, जनवरी, फरवरी, मार्च है और हमें टू वे लुकअप चाहिए। तो हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन टू वे लुकअप को अप्लाई करने से पहले हम एक और लुकअप फंक्शंस, मैच फंक्शंस को देख लेते हैं जो कि इस टू वे फंक्शंस को अप्लाई करने में काम में आएगा दोस्तों। तो पहले हम लुकअप फंक्शंस देखते हैं। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें हमने कुछ फ्रूट्स नेम यहाँ पे मेंशन किए हैं और उनके ऑर्डर के सीक्वेंस को भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो लुकअप है वो है मैंगो, कि पहले इस टेबल में से मैंगो की जो पोजीशन है वो मैच करके बताओ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3रे नंबर पे है, तो क्या हमारा रिजल्ट भी ये दे पाएगा। इसके लिए हम मैच फंक्शंस को कॉल करते हैं। लुकअप वैल्यू हमें ये देखना है। उसके बाद ये बोल रहा है लुकअप एरे, तो हमारा लुकअप एरे आप ये दे दीजिए और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए कि हम चाहते हैं मैंगो जो इस लिस्ट में उसकी पोजीशनिंग के लिए आप यहाँ पे 0 देके इस तरीके से एंटर कीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैच फंक्शंस ने इस टेबल में मैंगो की जो पोजीशंस है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। टेस्टिंग करने के लिए हम इसको चेंज करते हैं और एक बार के लिए एप्पल यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो हमारा बिल्कुल टेस्टिंग परफेक्ट जा रहा है। तो अगर हम बात करें मैच फंक्शंस क्या काम करता है कि जो भी आपकी गिवन डेटा रेंज है उसमें से जो पर्टिकुलर आप फाइंड आउट कराना चाह रहे हो वो कौन सी पोजीशन पे, इस बात को बिल्कुल आप समझिए कौन सी पोजीशन पे है। तो यहाँ पे अगर हमें टू वे लुकअप देखना है तो हम इसी के कॉम्बिनेशंस के साथ, मतलब कि वी लुकअप एंड मैच फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस के साथ हम देखेंगे कि हम डेटा को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू वे लुकअप क्या होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया, नेम एंड मंथ। तो नेम यहाँ पे आपको दिख रहा है और मंथ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं ये टू वे के रिजल्ट देखना चाहूँ और सेल्स यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहूँ कि यहाँ पे अगर हम कोई भी नेम मेंशन कर देते हैं हमारी टेबल में से, हमने मान लेते हैं आर्यन को यहाँ पे पिक कर लिया है और उसके बाद हमने जो मंथ लिया है वो हमने फैब ले लिया है मान लेते हैं। और अब हमें ये चाहिए कि जो आर्यन भाई साहब हैं उनकी जो फैब की सेल्स है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें टू वे कंसर्न करना पड़ेगा। अब कैसे अप्लाई करेंगे इसको बहुत ध्यान से आप देखिए। इसके लिए हम थोड़ा सा शीट को जूम कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। ये हमारी टेबल है और अब हम कॉलिंग करते हैं हमारे वी लुकअप को और हम किस तरीके से लगाएंगे उसको आप जरा समझिए। सबसे पहले वी लुकअप पे जाइए। ये आपसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमें देखना तो आर्यन को ही है, कॉमा ये बोल रहे हैं टेबल एरे, तो हम यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों दूसरा ये बोल रहा है आपका कॉलम इंडेक्स, याद रखिए कॉलम इंडेक्स। यहाँ पे हम नंबर देते थे जैसे आपने इससे जस्ट पहले वाले एग्जाम्पल में देखा। यहाँ पे अभी हम नंबर नहीं देंगे, हमने मैच फंक्शंस को देखा है। हम चाहते हैं कि जो हम चाह रहे हैं, जो हम इस कॉलम में से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो आप हमें फाइंड आउट करके दीजिए। ये हम निकालना चाह रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम कॉलिंग करते हैं मैच फंक्शंस को। उसके बाद ये बोल रहा है लुकअप वैल्यू, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं। तो हम जो देखना चाह रहे हैं वो पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा टारगेट है हमारा ये मैच फंक्शंस में, मतलब कि फैब। उसके बाद ये आपको बोल रहा है आपका लुकअप एरे, तो आपका जो लुकअप एरे है वो हम इसको पूरा का पूरा लुकअप एरे दे देते हैं जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक होगा। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम यहाँ पे 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और वापस हमें याद रखिएगा क्योंकि अभी हमने केवल और केवल एक कॉलम इंडेक्स दिया है, कॉमा लगाना है। रो के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं है, इसलिए हम अगेन वापस
जीरो मेंशन कर देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं जितने ब्रैकेट्स हमने ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट हमारे क्लोज होने चाहिए। ये जो पूरा का पूरा मैच फंक्शंस है ये हमें कॉलम के लिए हमने लगाया है और ये रो के लिए है, तो अभी रो का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए हम एक बार एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। जैसे हमने एंटर किया तो हमारे पास एक एरर आई है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये एरर बता रही है कि नॉट अवेलेबल, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि हमने कोई ना कोई एरर करी है। तो चलिए, ये हमने आपको जानबूझकर ये एरर करी है क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि हमारा जो मैच फंक्शंस है वो फैप को फाइंड आउट करना चाहता है, और जो फैप को फाइंड आउट करना चाहता है वो हमारे इस डेटा में है ही नहीं, वो तो हमारे यहाँ पे, ये देख रहा है ऊपर। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि वी लुकअप में जो हमने ये क्राइटेरिया लगाया है ये हमने लगा दिया गलत, इसको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि हमें तो इस पूरा का पूरा जो डेटा है इसको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मैच फंक्शन इस रेंज में जाके ढूंढेगा कि फैप कहाँ है, तो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद जो नेम है उसके एग्जैक्टली यहाँ पे आके हमको रिजल्ट शो कर देगा। लेट्स सी, चेक करते हैं और रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर्यन एंड वैप। फैप का जो मैसेज, जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर फैप का जो डेटा है वो है 12500। लेकिन हम एक बार के लिए यहाँ पे, क्योंकि हमने मैच फंक्शन चलाया है, तो हम यहाँ पे मार्च को भी एक बार अप्लाई करके देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मार्च का इसका डेटा 14,000 आ रहा है। और यहाँ पे भी हम एक बार के लिए नेम चेंज कर देते हैं, हम जाते हैं, मान लेते हैं कबीर के साथ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा का पूरा 2 वे बेसिस के ऊपर एक बेहतरीन आपकी वी लुकअप के साथ एक टेबल बन चुकी है। यहाँ पे वापस हम बता देते हैं हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने वी लुकअप के साथ सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट कराना चाहा है कबीर को पूरी की पूरी टेबल में से। उसके बाद जो हमें कॉलम नंबर हम जस्ट इससे पहले दे रहे थे वो ना देके उसके जगह हमने मैच फंक्शंस आपको यहाँ पे दिया है, और मैच में बोला है ये जो फंक्शन, ये जो आपके पास वैल्यू है इस वैल्यू को इसमें से फाइंड आउट करो। तो लॉजिकली ये क्या करेगा कि यहाँ से फैब लेके और जो नाम हमने दिया है उसके एग्जैक्टली वाली सेल का रिजल्ट आपको यहाँ पे प्रदर्शित कर देगा। तो दोस्तों ये होता है 2 वे बेसिस में, जिसमें हमने मैच फंक्शंस का भी उपयोग कर लिया है। अब देखेंगे कि जब भी हम कोई भी रिजल्ट्स शो करते हैं वी लुकअप के साथ, और अगर हमें ये एरर देखने को मिलती है नॉट अवेलेबल की एरर, और हम चाहते हैं नहीं इसकी जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू लिख के आ जाए, तो उसको हम किस तरीके से करते हैं। मान लेते हैं इस एग्जांपल में यहाँ पे डिफरेंट मूवीज़ के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है, लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं हमने लिखा रोज़ा, और हम इसका ईयर फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसके लिए हम वी लुकअप वैल्यू में हम ये चाहते हैं ये, और इसका टेबल एरे में हमने ये टेबल एरे दे दिया है, कॉमा कॉलम इंडेक्स में क्योंकि हमें ईयर फाइंड आउट करना है इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, कॉमा हमें एग्जैक्टली मैच करने के लिए फॉल्स लिखना है या 0 टाइप करना है, और ब्रैकेट को हमने कर दिया यहाँ से क्लोज। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉट अवेलेबल का एक एरर फाइंड आउट हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र है उसको नॉट अवेलेबल ना दिखे, नॉट फाउंड ऐसा कुछ दिख जाए जो हम टाइप करके देंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये थोड़ा सा हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में जाते हैं और यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं IFNA। ये जो फॉर्मूला है ये आप यहाँ पे इसके आगे लगा देंगे और ब्रैकेट में इसको मेंशन कर देंगे। तो वैल्यू अगर यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो रही है तो हम इस तरीके से इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, नॉट अवेलेबल, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे ईयर को लेकर नॉट अवेलेबल, क्योंकि मूवी नेम ही यहाँ पे नहीं है तो वो एरर ना दिखा के यहाँ पे नॉट अवेलेबल प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से आप आपका वी लुकअप NA की एरर्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वी लुकअप के जितने भी केसेस हो सकते हैं उसको हमने डिस्कशन आपसे साथ कर लिया है। दोस्तों अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपको खुद को इस तरीके के एग्जामिनेशंस बनाने पड़ेंगे, केसेस ड्रॉ करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यकीन मानिए एच लुकअप जो है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं ये डिटेल सीरीज जो एक पर्टिकुलर वी लुकअप पे थी आपको समझ में आ गई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है या आपके फ्रेंड जो एक्सेल सीख रहे हैं वो इन डिटेल्ड आज के
इस सिनेरियो में जिसमें बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन हमारा टारगेट है आपको बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन देना जिससे कि आपकी स्किल्स बेहतरीन हो। याद रखिए, बेसिक से एडवांस का ये पूरा का पूरा कोर्स है। यहाँ पे हम को-पायलट को भी यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन ये सब कुछ जब पॉसिबल है ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ और हमें लगेंगे कि आप रुचि दिखा रहे हैं, तो हमारे कंटेंट और हमारी एनर्जी आपके साथ लगने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल का ज्ञान। तो बने रहिए आरो टेक एकेडमी के साथ। और अभी तक अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है या फिर बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हाँ, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट जरूर दीजिए, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम आपको और भी बेहतरीन कंटेंट दे सकें।